मुल्तान में सूरज गर्मी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान कौन से नंबर पर है, इस हवाले से जान लेते हैं हसन मलिक से। बताइएगा हसन। जी, शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह की अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे हल्की फुल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिसके बायस मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया। कंपैरेटिवली गुज़िश्ता 2 दिन के हिसाब से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे हवा भी चल रही है और उसी के साथ ही आज सूरज की शिद्दत सुबह के औकात में कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। कदरे कम है गुज़िश्ता दिनों की निस्बत, लेकिन उसके बावजूद भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज पूरा दिन सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा। दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा और गुज़िश्ता जो 2-3 दिन से गर्मी की शिद्दत बरकरार थी वो आज भी इसी तरह बरकरार रहेगी। मगर साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी सुनाई जा रही है कि आज शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जो अब भी हवा चल रही है इसकी रफ्तार में मजीद इजाफा देखने को आएगा, यानी दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी, रफ्तार भी तेज होगी हवा की। इसी के साथ ही रात गए मुल्तान शहर में बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। मुल्तान शहर में ये छोटा सा बारिशों का स्पेल होगा जो आज भी इसी तरह से जारी और सारी रहेगा और कल भी मुल्तान शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई देगा और रात के औकात में बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर का 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब मौसम की तब्दीली के साथ आज कदरे बेहतर है, जो कि 40% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिश भी होगी, मतला कदरे बेहतर होगा। साथ ही तिबी माहिरीन की जानिब से मुल्तान शहर के बासियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी पीक आवर्स में अपना ख्याल ज़रूर रखें। बाहर जब निकलें घरों से बाहर तो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, सरों को ज़रूर ढांप कर निकलें क्योंकि हीट स्ट्रोक और हीट वेव के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिहाइड्रेशन होने के बायस जो है वो हीट स्ट्रोक में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को आता है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शाम के औकात में बारिश भी होगी, हल्की फुल्की ठंडी हवा भी चलती रहेगी और मौसम कंपैरेटिवली गुज़िश्ता दिनों की निस्बत बेहतर हो जाएगा। जी ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें बहावलपुर से ताहिर जोया ने ज्वाइन किया है। ताहिर, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है बहावलपुर का और आइंदा 24 घंटों तक कैसा रहने वाला है? बिल्कुल जी, बहावलपुर का मौसम इस वक्त भी गर्म है और आज दोपहर के औकात में भी गर्म रहेगा, रात के औकात में भी गर्म रहेगा और आने वाले दिनों में भी गर्म रहने के इम्कानात ही जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बहावलपुर में गर्मी की लहर जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। ताहम अगले 2 रोज के दौरान थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो शहरियों को जरूर मिलेगा, क्योंकि कल से बहावलपुर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं, जिसके बाद बहावलपुर में वक्ती तौर पर एक रिलीफ शहरियों को जरूर मिलेगा। लेकिन ये गर्मी की जो लहर है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आएगी, क्योंकि दर्जा रात 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो फिर से गर्मी की लहर दोबारा बहावलपुर शहर और गिरदो-नवाह के इलाकों में दाखिल होगी, जिससे दर्जा रात जो है एक दफा फिर 45 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को अबूर करेगा। आज की अगर हम बात करते चले मौसम की तो इस वक्त बहावलपुर में हवा चल रही है, जो कि दोपहर के औकात में यही हवा गर्द आलूद जो है झकड़ों की सूरत इख्तियार कर लेगी और लू की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। मतला बहावलपुर का इस वक्त बिल्कुल साफ है और दोपहर के औकात में यही मतला जो है इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़कर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। और इस मौसम की खास बात यह है कि बहावलपुर में अब जो गर्मी का दौरानिया है वो गर्म, खासतौर पर दिन के औकात की बात करते चलें तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शदीद तरीन गर्मी का ये जो दौरानिया है इसमें शहरी जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मामूलात जिंदगी जो है इन औकात कार के दौरान काफी मुतासिर होते नजर आते हैं, क्योंकि दोपहर के औकात में जब 1 बजता है 2 बजते हैं तो सड़कें जो है वो तकरीबन सुनसान नजर आती हैं। ताहम स्कूलों से जब छुट्टी होती है तो रश जो है वो दोबारा वापस आता है। लेकिन इसके बावजूद बहावलपुर में गर्मी जो है वो बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में भी अगर 2 से 3 दिन के दौरान अगर दर्जा जो है
वो वक्ती तौर पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, लेकिन इसके बाद एक दफा फिर भावलपुर में गर्मी की लहर जो है वो मजीद बढ़ेगी और दर्जा हरारत जो है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड इससे भी मजीद आगे जाएगा। दोपहर के औकात में लू चलेगी। शहरियों के लिए तबी माहिरीन का यही मशवरा है कि सरों को ढांप कर रखें और खासतौर पर ऐसे लोग जो दोपहर के औकात में मुशक्कत करते हैं उनके लिए कहा गया कि वो मुशक्कत जो है वो थोड़ी देर के लिए तर्क कर दें, ताकि इस मौसम में उनको हीट स्ट्रोक जैसे और डिहाइड्रेशन जैसे जो असरात हैं वो ना हो सके। और खास तौर पर ऐसे लोग जो ज्यादा कामकाज करते हैं उनके लिए कहा गया है कि वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और खुराक के वाले से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि कल के रोज अगर हम बात करें तो पीक टेम्परेचर चला गया था, 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इस दौरान भावलपुर में गैस्ट्रो के 130 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट हुए थे। तो यही एहतियाती तदाबीर हैं जो गर्मी में इख्तियार करनी चाहिए और आम शहरियों को भी करनी चाहिए। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो भी अपनी आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें, क्योंकि भावलपुर का मौसम जो है वो मजीद इसी तरह से जारी रहेगा। सिर्फ अगले 2 दिन तक दर्जरात में मामूली कमी होगी, लेकिन उसके बाद ये जो हीट वेव का सिलसिला ये इसी तरह से जारी रहेगा। साथ साथ अगर हम बात करते चले भावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो भी एक दफा बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल के रोज भी हमने देखा कि दोपहर के औकात में गर्द आलूद झक्कड़ चले, लू चले, जिससे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी हद तक मुतासर हुआ। और आज भी अभी तो फिलहाल हवा चल रही है, लेकिन दोपहर के औकात में यही हवा की रफ्तार जो है ये 12 से 13 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी और झक्कड़ जो है वो चलेंगे, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद खराब होगा। और अभी फिलहाल 120 रिकॉर्ड किया गया और दोपहर के औकात में 150 और 160 रिकॉर्ड किया जाएगा। तो माहिरीन की तरफ से यही कहा गया कि शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि हवा के और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुज़र सेहत असरात से महफूज रह सके। लेकिन इसके बावजूद भावलपुर के शहरियों के लिए कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि मौसम जो है वो बदलेगा, लेकिन अगर कल शाम के औकात में जरूर होगा, लेकिन ये जो गर्मी का सिलसिला है भावलपुर में इसी तरह से जारी रहेगा। जी अच्छा, ताहिर ये भी बताइएगा पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर कौन से नंबर पर स्टैंड कर रहा है? देखें जी, भावलपुर में अमूमन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी बेहतर रहा। हमने देखा कि 2 हफ्ते कबल भावलपुर में बारिशें हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो सर्दियों में तो काफी पीक पर चला गया था, भावलपुर का नंबर दूसरे और तीसरे नंबर पर रह रहा था। लेकिन अब चूंकि भावलपुर का मौसम जो है वो बारिशों के बाद बेहतर हो गया था और अब चूंकि गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हुआ और अमूमन जब गर्मी होती है तो गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे वक्ती तौर पर भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर होता है। लेकिन अगर हम बात करें भावलपुर के नंबर की, तो तकरीबन 5वां और 6वां नंबर भावलपुर का इस दौरान रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जनूबी पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो भावलपुर मुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर अफजलतरीन शहर है, क्योंकि मुल्तान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 और 170 रहता है और अमूमन अगर उस हिसाब से कंपेयर किया जाए तो भावलपुर जो है इस वक्त दूसरे नंबर पर है जनूबी पंजाब में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें तो जो भावलपुर है इसका नंबर तकरीबन 5वां और 6वां है। जी ठीक है, बहावलपुर से ताहिर जोया, जबकि मुल्तान से हसन मलिक हमें मौसम का अहवाल बता रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें मुल्तान में सूरज गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रहने का इम्कान बताया जा रहा है। बहावलपुर की बात की जाए तो आज भी गर्मी की लपेट में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने का इम्कान बताया जा रहा है। और अब बात करें रहीम यार खान के मौसम की, तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। कम से कम दर्जा हरारत 29, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री मुतवक्की है। रहीम यार खान में हवा में नमी का तनासुब 28% तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद रहीम यार खान के मौसम का अहवाल बताएंगे आसिम सिद्दीक। बताइएगा आसिम। इमरान खान जो है उन इलाकों में शामिल है जहां पर अमूमी तौर पर गर्मी होती है और यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत में मसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और आज भी कम से कम दर्जा हरारत 29 दर्जे सेंटीग्रेड रहा है और उससे ज़्यादा 45 दर्जा सेंटीग्रेड रहेगा। हीट स्ट्रोक की जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, उसके साथ प्रिकॉशंस के लिए भी कहा गया एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के हवाले से कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कम से कम बाहर निकला जाए, सर को ढांपा जाए, मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा रहीम यार खान में आज आसमान पर कुछ बादल मौजूद हैं जिसकी वजह से जो सूरज की शुआएं हैं वो नहीं आ रही। कभी सूरज आ जाता है तो कभी छुप जाता है। ये सूरज की आंख मचोली जो है रहीम यार खान के लिए जब जिस तरह का मौसम होता है तो फिर भी ये प्लेजेंट करार देता है। आप लोग मुझे ये बताएं
कि सर्दियों के मौसम को तो सब इंजॉय करते हैं, गर्मियों के मौसम को भी इंजॉय किया जाता है या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर किस तरह के इवेंट किए जाते हैं आप लोगों की तरफ से? अच्छा जी, पहली बात ये कि गर्मियों के मौसम हम लोग एंजॉय करते हैं। जैसे पाकिस्तान में चारों मौसम ही हम लोग बेसिकली एंजॉय कर रहे होते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां, ये वो। सर्दी में तो चलो मतलब हर कोई जो है ना वो एंजॉय कर रहा होता है। गर्मी में ये होता है कि हम लोग ना मतलब डिफरेंट टाइप के मतलब फ्रूट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं, स्पेशली मैंगोज जो है वो मतलब बच्चे बूढ़े सब उसको जो है मतलब लाइक करते हैं, खाना पसंद करते हैं। और उसके अलावा जो है हम लोग मशरूबात भी पीते हैं, ठीक है। मतलब और उसके बाद ये है कि अगर कोई भी लोग जो है मतलब बाहर जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो मतलब अगर कोई लड़का है, लड़की है, जो भी है ना जिस भी एज का है, तो उसको चाहिए ना स्पेशली अपनी स्किन का ख्याल रखे। इसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको जो है ना वो सनस्क्रीन, सन ब्लॉक जो है ना वो यूज़ करने चाहिए। हम लोग ना मतलब ये पढ़ते में सन ब्लॉक क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है ना उसके ऊपर ना मतलब एक क्रीम जो है ना वो मतलब एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लाइट रेज होती है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही होती और आपको गर्मी से बचा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में आप कुछ मशरूबात को खास मशरूब है जो आप लोगों को पसंद है, जो आप दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय करती हैं? जी जी, फालसे का जूस हम लोग पीते हैं, उसके बाद मैंगो शेक होता है, एप्पल शेक, बनाना शेक, और उसके बाद मतलब वो खुबानी आ जाती है या मतलब आलू बुखारा होते हैं। इन चीज़ों के मतलब शेक हम लोग पी जाते हैं, मतलब पीते हैं मोस्टली, ताकि वो गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कमी लाई जा सके। बिल्कुल, शेक्स, जूस पिए जाते हैं, शेक्स पिए जाते हैं। आम का मौसम अब आने वाला है, आम के मौसम के हवाले से दोस्तों के साथ प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं, मगर इसके साथ साथ फालसा आ चुका है। फालसा का जूस ज़्यादातर पर पसंद किया जाता है। सर्दियों का मौसम तो इंजॉयमेंट के लिए होता है, मगर गर्मियों का ऐसा मौसम है जो सिर्फ आम की खुशखबरी लाता है। उसके हवाले से बाहर निकल नहीं होता, दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट नहीं होती, मगर दोस्तों के साथ मिलकर जूसेस को जो गर्मियों के ख़ास तौर पर लवासमात होते हैं उनके हवाले से जूसेस से इंजॉय किया जाता है। जी रहीम मियां खान के मौसम का अहवाल हमें आसिम सिद्दीक, जबकि बहावलपुर से ताहिर जोया और मुल्तान से हसन मलिक हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।